हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए तैयारी अच्छी चल रही होंगी, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुहावरे, ठीक है। आज हम कुछ मुहावरे करेंगे, 40 क्वेश्चन है इसमें हिंदी के, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड ही हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें जो ऐसे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो लोहे के चने चबाना का आपका हो जाएगा कठिन संघर्ष में फंसना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान पर जूं न रेंगना का मतलब होता है कि बिल्कुल भी नहीं सुनना, ठीक है। कान पर जूं न रेंगना का मतलब होता है कि बिल्कुल भी नहीं सुनना। अगला क्वेश्चन है कि बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बीड़ा उठाने मुहावरे का अर्थ आपका हो जाता है किसी काम का भार लेना। किसी काम का भार लेना हो जाता है बीड़ा उठाने का मुहावरे का अर्थ, ठीक है। तो बीड़ा उठाने का अर्थ हो जाता है किसी काम का भार लेना। अगला आपका प्रश्न है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आस्तीन का सांप आपका हो जाता है दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना, ठीक है। आपकी लाइफ में भी होंगे कई आस्तीन के सांप, तो बच के रहेगा, ठीक है। तो आस्तीन का सांप हो जाता है दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। अगला क्वेश्चन है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है क्या होता है। तो कान भरने का अर्थ जो होता है आपका बहकाना होता है, ठीक है। कान भरना मुहावरे का अर्थ आपका बहकाना हो जाता है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, देख लेना आप इसको। अगला क्वेश्चन है कि हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हौसला पस्त होना मुहावरे का जो अर्थ होता है उत्साह न रह जाना, ठीक है। तो आप भी जो है आगामी एग्जाम्स के लिए अपना हौसला जो है पस्त ना होने देना, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना। तो हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ हो जाता है उत्साह न रह जाना। अगला प्रश्न है कि हाँ में हाँ मिलाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाँ में हाँ मिलाना जो मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सिर पर सवार होने मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। अगला क्वेश्चन है कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुंह की खाना का अर्थ है आपका बुरी तरह हारना। अगला आपका प्रश्न है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुट्ठी गर्म करने मुहावरे का अर्थ होता है आपका घूस देना, ठीक है। घूस देना जो है मुट्ठी गर्म करने मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ आपका होता है भारी विपत्ति आना। अगला क्वेश्चन है कि बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्न होना। ये भी इंपॉर्टेंट है, बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ है आपका प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का जो सही अर्थ आपका हो जाता है सोच विचार कर काम करना, ये इसका अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाता है आपका बहुत खुशामद करना, ठीक है। बहुत खुशामद करना नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अपना काम निकालना जो है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ आपका डींग हाँकना हो जाता है, ठीक है। आसन डोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आसन डोड़ने का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, आपका आसन डोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। तो कपटी मित्र जो आपका होता है आस्तीन का सांप आपका कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि लल्लो लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो खुशामद करना आपका जो है लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ो पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घड़ो पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका अत्यंत लज्जित होना। अगला अगला प्रश्न है कि पुरानी प्रथा पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पुरानी प्रथा पर चलना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा लकीर का फकीर होना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ हो जाता है स्वार्थी होना, ठीक है। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो बुद्धि भ्रमित होना आपका अकल पर पत्थर पड़ना जो है बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो एकमात्र सहारा आपको हो जाता है अंधे की लाठी होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो चूना लगाना जो है धोखा देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो खूब लाभ होना का कि जो आपका खूब लाभ होना है वो पौ बारह होना, पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है खूब लाभ होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ठीकरा पूर्णा मुहावरे का सही अर्थ है। तो ठीकरा पूर्णा मुहावरा जो इसका अर्थ हो जाएगा आपका दोष लगाना, ठीक है। ठीकरा पूर्णा मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोष लगाना। समूल नष्ट कर देना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो समूल नष्ट कर देना आपका
जड़ खोदना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो मुट्ठी में करना आपका वश में करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बरस पड़ना आपका अत्यधिक क्रोधित होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका बरस पड़ना। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ मात देना होता है, ठीक है। जैसे कि आप कंपटीशन में जो है मैंने अपने मित्र के कान काट दिए, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने जो मित्र है उसको मात दे दी, ठीक है। तो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है मात देना। अगला क्वेश्चन है कि कलेजा मुँह को आना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कलेजा मुँह को आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका दुख होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा बाधा दूर होना। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कि घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आत्मसमर्पण कर देना, घुटना टेक देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना, ठीक है। जब आप भी एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे तो आप भी घोड़े बेचकर निश्चिंत हो जाना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका ईर्ष्या करना, ठीक है। जब आप किसी एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे तो आपके जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे उनकी छाती पर भी सांप लौटेगा, तो इसलिए आपको लोगों को दिखाना है सक्सेस होकर, ठीक है। तो ईर्ष्या करना इसका सही अर्थ हो जाएगा, और ये आज के टाइम की हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए आपको कंपटीशन में सक्सेस होकर दिखाना है सबको। तो छाती पर सांप लौटना ईर्ष्या होना इसका सही अर्थ हो जाएगा। 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका बिखेर कर रख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना आपका हो जाएगा आग में कूदना। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है, तो जी नहीं भरने मुहावरे का सही अर्थ आपको हो जाएगा संतोष न होना, ठीक है। तो मुहावरों से मैं आपके लिए 40 MCQ ला गया हूँ आज। इसके बाद मैं आपके लिए तत्सम तद्भव के लेके आऊँगा, ठीक है। और कोई टॉपिक होगा तो और किसी टॉपिक के भी ले आऊँगा। सेशन अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।